एमबीए में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि राजनीतिक तौर पे अपने आप को सक्रिय रखे, अपनी भूमिका का निर्धारण करे। अब अगर प्रशांत किशोर भी बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं, भला इसमें किसको इतराज़ होगा? वो काम करें, जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करें, आवाज़ उठाएं, अपना संगठन बनाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं। और उस व्यक्ति को जो बिहार में काम करना चाहता है, किसी को कोई परेशानी नहीं उनके सक्रिय होने से। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर या किसी अन्य व्यक्ति को जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना चाहता है, उसे अपनी सैद्धांतिक निष्ठा निश्चित तौर पे बनानी चाहिए। जो लोग लगातार विभिन्न पार्टियों के लिए काम करते रहे, विभिन्न पार्टियों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहे, उन लोगों के लिए और भी आवश्यक है कि वो अपनी निष्ठा कहीं न कहीं किसी सिद्धांत के प्रति स्थिर करें। जो स्थिर सैद्धांतिक आधार पर काम करेगा, उसी का बिहार में भविष्य है। चारों तरफ घूमने वालों का कोई भविष्य बिहार में नहीं, चाहे आप 10 साल रहे या 50 साल। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आप भी जनता के बीच में घूम रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ों को लेकर के कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, इसका कोई नोटिस हम लोग नहीं ले रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं ले रही है। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नाम का जो शोर है, उसके सामने किसी की आवाज़ सुन ही नहीं लोग पा रहे हैं कौन क्या कर रहा है। वैसे सब लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, कोई जाए कहाँ जाए, क्या करे नहीं करे, उससे हमारा क्या लेना देना है। बिहार में जो तेजस्वी मॉडल स्थापित हुआ है, जिसने साबित किया है अपनी प्रतिभा को कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसी में है सबकी भलाई वाली सरकार। तो ये तेजस्वी यादव जी जनता के विश्वास और भरोसा को जिस तरह जीता है, अब बाकी लोग कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोग घूम रहे हैं। पूरा देश घूमने के बाद सब आते हैं कि हम बिहार में जनता के बीच में जाएंगे। तो भाई बिहार में नहीं विकास हुआ था, जिसके कौन सलाहकार थे, क्या थे, सरकार के अंग थे, किसी पार्टी में थे। अब ये सब चीज़ पर हमको कुछ नहीं कहना है, हमारी पार्टी इस पर कोई नोटिस नहीं लेती। वो बिहार यात्रा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो अगला बना देंगे क्या? एक बार याद होगा आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग किया था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में कि एक कमेटी बनी थी, नाम उसका हम बुला रहे हैं, किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। बड़े भारी इकोनॉमिस्ट थे वो, बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने वो, रघुरामन। तो रघुराम राजन ने रिपोर्ट जो दिया कि उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ, इसके बाद 2 नंबर पर बिहार। ये तो सच्चाई है। कभी कोई दावा किए हैं हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कहें कि बिहार बड़ा संपन्न राज्यों में से है, लेकिन इस बार 6 राज्यों में बिहार एक्सपेंडिचर के श्रेणी में आया, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का काम। हमने तो बताया ही था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसी को कोई यात्रा करने से और नाचने से और क्या कहते हैं गाना गाने से रोक देगा क्या? यहाँ तो फिर फ्रीडम है ही, जिसको यहाँ से यात्रा करना हो। कौन पॉलिटिकल आदमी है वो? गांधी की धरती को उन्होंने चॉइस किया, गांधी की धरती से ही। ठीक है, वो तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम को करवे किए हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। वो प्रचार का नारा बनाते हैं, नारे के आधार पर वो कोई जीत जाता है तो पूछते हैं कि हम ही जिता दिए, और जहाँ हार गए। बिहार के काफ़ी करीब है, इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं। पूरे देश में यात्रा चलाएंगे, बिहार के काफ़ी करीब है, इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं। तो करें, तो कोई रोक रहा है क्या? जनतंत्र है। हमारे साथी बता रहे हैं 112 पार्टी है, वो तेरे पार्टी हो गई, कोई फर्क नहीं। लोगों से भी जुड़ेंगे, 4-5 महीने करीब लोगों से जुड़ने का अभियान करेंगे और चंपारण की भूमि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, अब जनता लिमिटेड में जा रहे हैं, अच्छी बात है। जनता का साथ मिलेगा? ये तो उनकी, ये देश एजेंडा पर चलता है, प्रोपगंडा पर नहीं चलता है, अच्छी बात है। ये जनतंत्र है, देखते नहीं है कौन पार्टी 100 कुछ पार्टी है, कितना पार्टी है वो? 112 पार्टी है, तो वो तेरे हो जाएगा। इस खूबसूरती ना जी, लोकतंत्र में सत्ता विपक्ष एक चने के 2 दाल है।
और ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमको काम का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है, हमारा काम बोल रहा है। अब किसी को नहीं दिखाई दे तो पावर बदलना चाहिए। पूरे देश में वो घूमते हैं, घूमे हैं, बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर वो घूमते हैं और अब बिहार आ गए हैं। जबकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, यहाँ घर घर में नेता पाए जाते हैं। यहाँ पे लगता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर के, एक तरह इनका इमेज बाहर का इमेज है, तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिखता है। जो बातें वो कह रहे हैं कि 17 साल से बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जबकि नीतीश जी कहते हैं कि हमने ये विकास किया, एनडीए कहता है, भाजपा जदयू की यहाँ सरकार है और ये लोग 17 साल से हैं हुकूमत में। तो यही बात तो तेजस्वी यादव इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार और एनडीए बिहार को नहीं चला पा रहा है और बिहार की जनता ने एनडीए के खिलाफ विकल्प के रूप में और आशा और उम्मीद सबको तेजस्वी यादव से है। तो वैसी स्थिति में एक तीसरा कौन का आना कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी प्रशांत किशोर जी के बारे में बड़ा कहना मुश्किल होता है कि वो किस आइडियोलॉजी के हैं, किस विचारधारा के हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, उसको वो स्वीकारते भी हैं। तो क्या स्ट्रेटजी है, किसकी स्ट्रेटजी के तहत वो यहाँ आ रहे हैं और बैक से कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ है उनके पीछे, जो आसान नहीं होगा कि वो इसमें बिहार में इस तरह के काम में वो आगे आएँ।